हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा जो मैथ चैप्टर 8 है क्लास 10th का त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग, उसका हमने पार्ट 1 देख लिया था और आज हमारा जो पार्ट 2 है उसे हम पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप इसको एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है या फिर जो पूरा बेस है या फिर जो पूरा चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। मेरे को ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी लगता है। मैं जब इसे मैं खुद पढ़ती हूँ अभी तक, यदि मुझे कोई पढ़ाएगा भी नहीं और केवल क्वेश्चन दे देगा तो मैं उसे 10 मिनट में पूरे चैप्टर जो है सॉल्व करके दे सकती हूँ। तो मेरे लिए चैप्टर बहुत इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि मैंने इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ा था और मुझे चैप्टर बहुत इजी लगता है। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ लिया है तो आपके सामने एकदम ये हलवा है। इधर इधर आप पढ़ोगे इसे ना तो एकदम इजी लगेगा। अगर एक दो बार आपने इसे आराम से पढ़ लिया है या फिर एकदम स्टेप बाय स्टेप करके एकदम विशेष रूप से किसी क्वेश्चन को एकदम ध्यान से दे दिया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होगा। क्योंकि इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। हम बस इसमें एक घर पढ़ते हैं, एक मीनार पढ़ते हैं, एक नदी पढ़ते हैं, एक सड़क पढ़ते हैं और इसी में रहते हुए कुल हमें करना पड़ता है। और जो जानते हैं इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की ये बात होती है, यदि ट्रिक लगाएं इसे कैसे ज्ञात करते हैं या फिर इस चैप्टर को कैसे सॉल्व करते हैं तो आप बस tan थीटा के विषय ध्यान दीजिएगा। आप कभी भी tan थीटा पढ़ेंगे तो उसमें हमें लंबाई और जो आधार ये निकालना होगा। आप कभी भी देखिएगा यदि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम अधिकतर ऊंचाई निकालते हैं या फिर आधार निकालते हैं। तो इसमें ट्रिक देखने की बात होती है कि अगर हम tan लगाते हैं तो कुछ न कुछ इसमें रिलेशन जरूर होगा। यदि ऊंचाई √3 है तो इसका मान जो होगा कुछ न कुछ जरूर होगा। तो इसमें ट्रिक देखने की ये बात होती है कि ये जो चैप्टर है बहुत ईजी है। यदि हम इसे एक बार देख सकते हैं, एक बार इसे हमने आसानी से पढ़ लिया तो यह पूरा चैप्टर बहुत ही ईजी है। इसमें विशेष रूप से वही लंबाई का और जो आधार होता है उसे विशेष रूप से ध्यान देना होता है। और इसमें फाइंड बस जो मीनार की ऊंचाई होती है वही करनी होती है। आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आप या तो पूछ सकता है कि उस बिंदु से पास से उसकी दूरी क्या हो सकती है या फिर ऊंचाई। इसमें बस दो ही आपका पूरा आप जितना चैप्टर पढ़ोगे या फिर जितना पूरे क्वेश्चन को लगाओगे उसमें बस आपको दो ही मिलेगा। एक तो आपको किसी भी चाहे घर हो या फिर चाहे मीनार उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, या फिर जो सड़क होगा तो सड़क से कितनी दूर पर बिंदु है। बस दो ही ज्ञात करना है। जिसमें हमारा अगर बात करें ओवरऑल तो हमें बस एक ऊंचाई ज्ञात करनी होगी और जो दूसरा हमें आधार ज्ञात करना होगी। तो आइए आज का जो हमारा वीडियो है आज इसे हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके वीडियोज को शेयर करना जरूर शेयर करिए, ठीक। तो आइए आज का इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो मैंने बोला था कि जो कभी भी भवन होता है यह आयताकार होता है, ठीक। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। देखिए टावर, तो मैंने बताया था कि जो टावर होता है कभी भी सीधा होता है। देखिए मान लीजिए कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो मान लीजिए यहाँ पर एक 7 मीटर ऊंचा यह भवन है, ठीक। इसकी जो हमारी कुल ऊंचाई है यहाँ पर ये 7 मीटर है, ठीक। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, इसका शिखर ये वो, ठीक। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अभी तो मैंने केवल घर बनाया, अभी टावर बनना। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा टावर है, ठीक, और यहाँ हमारा घर है और घर का यह शिखर है। जो घर है, घर का एकदम जो मेन पॉइंट है जहाँ से हमने देख रहे हैं कि एक टावर है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक, यहाँ से देख रहा है कि यह टावर है। तो यहाँ से बस यही बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो यहाँ पर हमारा यह 7 मीटर ऊंचा भवन हुआ, इसका शिखर पॉइंट यह हुआ, ठीक। इसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो आप देखेंगे कि जो ये टावर है, टावर ये का शिखर यह हुआ, जो टावर है टावर का शिखर यह हुआ, क्योंकि इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट या फिर जो सबसे हायर पॉइंट है तो ये है। तो यही हमारा जो टावर का शिखर हुआ, ठीक। तो आप यहाँ पर यहाँ पर हमने दो डायग्राम बनाए। पहला तो हमारा ये घर था और दूसरा हमारा टावर था। मैंने बताया था कि जो आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो इसमें आपको विशेष रूप से देने की विशेष रूप से ध्यान देने की बात यही है कि इसमें जो टावर होता है कभी भी सीधा होता है और जो घर होता है हमेशा आयताकार होता है। इधर इधर बना सकते हैं, लेकिन हमें केवल उसका जो पोर्शन बनाना है जिधर से वो दिख रहा है। मान लीजिए कोई यहाँ पर एक व्यक्ति, ठीक, वो छत पर चढ़ा है तो अपने वो पोर्शन से ही दिखेगा, उधर आगे तो जाएगा नहीं। तो हम बस इधर का एक ये दीवार बनाए हैं कि मान लीजिए कि घर है, ठीक, घर का ये शिखर है और यहाँ ये घर का ये पाद है। सबसे निचला जो बिंदु होता है इसे हम पाद करते हैं। किसी भी
आकृति का यदि हम लास्ट पॉइंट सबसे हायर पॉइंट को हम उसका शिखर कहते हैं, और जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट होता है इसे हम पाद कहते हैं। इधर का आप देखेंगे तो यह जो हमारा जो शिखर है, मतलब जो टावर है, टावर का जो लास्ट पॉइंट है या फिर जो अंतिम छोर है उसे हम पाद कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये होगा दोनों पाद होगा। ठीक, देखिए क्या, अब हम प्रश्न पर आते हैं कि जो हमारा प्रश्न कह क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान लीजिए कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक, इसके शिखर से, तो यह हमारा इसका हुआ शिखर। ठीक, इसके शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहाँ पर टावर हुआ, टावर के शिखर से मतलब यहाँ पर जो घर हुआ, घर के शिखर से जो टावर का शिखर का उन्नयन कोण है यहाँ पर 45 अंश है। अब ऐसे तो आप 45 बनाएंगे नहीं, मैंने कहा था कि आपको क्षैतिज स्तर विशेष रूप से यहाँ पर तो आपका यह दृष्टि रेखा हुई, ठीक, और क्षैतिज स्तर यही से हम खींचेंगे। तो यहाँ पर हमारा यह क्षैतिज स्तर हुआ, और मैंने बताया था कि जो हमारा क्षैतिज स्तर और जो दृष्टि रेखा होती है इसके बीच के कोण को हम उन्नयन कोण या अवनयन कोण कहते हैं। तो हम स्थिति विशेष रूप में देखते हैं कि कहाँ हमारा उन्नयन कोण होगा, कहाँ और कहाँ हमारा अवनयन कोण होगा। तो उन्नयन कोण में हम देखते हैं कि हम ऊपर ताकते हैं, और जो हमारा अवनयन कोण होता है उसमें हम देखते हैं कि हम नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर उन्नयन कोण बोला है तो कभी भी हम उन्नयन मतलब ऊंचे नहीं, तो उन्नयन में हम कभी भी ऊपर ही देखते हैं, न कि नीचे। तो यहाँ पर हमारी ये क्षैतिज रेखा हुई यहाँ, और यहाँ पर हमारी दृष्टि रेखा हुई। हम इसमें पा रहे हैं कि हमें एक त्रिभुज मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज की प्राप्ति हो रही है। तो देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है आप, ठीक, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है यह यहाँ पर 45 अंश है, यहाँ पर 45 अंश। ठीक, यहाँ पर 45 अंश है। तो हमारा यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप देखिएगा कि हमारा जो पहला मतलब जो हमारा पहला शर्त कर रहा था वो हमारा कंप्लीट हो गया। पहले शर्त में बस इतने कहा था कि मान लीजिए एक घर है, ठीक, घर का जो के ऊपर हायर पॉइंट है शिखर, शिखर से जो एक टावर है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो इतना मतलब ऐसे है, यह इधर से जो नीचे से मतलब एक त्रिभुज की हमें प्राप्ति हुई है। ऐसे देखिए, यहाँ से गया, यहाँ से दृष्टि रेखा हुई, यहाँ से क्षैतिज रेखा हुई, फिर यहाँ से मतलब बनाए जो समकोण त्रिभुज प्राप्ति हुई, और यहाँ से जो मतलब यहाँ पर जो हमारा यह मतलब यह जो दृष्टि रेखा थी और जो क्षैतिज रेखा थी इसके मध्य का कोण जो था 45 अंश था। तो इसमें बस यहाँ पर पहला जो कहा था कि बस ये जो मतलब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य की जो मध्य बना जो कोण है हमारा 45 अंश है। फिर उसके बाद अब देखिए प्रश्न हमारा पहला खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा क्या कर रहे, ठीक, जबकि इसके पाद से, अब मान लीजिए इसके पाद से मतलब उसके मतलब उसका पहला हमारा क्या है, घर है, तो जबकि उसके पाद से, तो यहाँ पर इसका पाद हुआ, ठीक, पाद से, उसके पाद से शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण मतलब ऊपर ही, कभी भी उन्नयन मतलब ऊपर, उन्नयन मतलब ऊपर, अवनयन मतलब नीचे। तो यहाँ पर बोला उन्नयन, तो आप कभी भी ऊपर ही ताकेंगे। देखिए उसके पाद से, तो इसका पाद यह हुआ, इसके पाद से शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ पर शिखर तो यही है, इधर इसका यह पाद हमारा लास्ट पॉइंट जो मतलब यह पाद इसका है, लेकिन यह भी इसको शिखर से ही बोला है, ठीक, तो यहाँ पर शिखर से, ठीक, ये हमारे होगी दृष्टि रेखा। जब दृष्टि रेखा करें तो हमें हमेशा क्षैतिज स्तर खींचना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया क्षैतिज स्तर। इसका मतलब पाद से शिखर का जो उन्नयन कोण है मतलब यहाँ पर यह 60 अंश है, ठीक। तो हमारा जो मतलब जैसा हमारे प्रश्न ने कहा था वैसे हमने डायग्राम बना लिया। इसने बस 2 ही शर्त दिए थे, जिसमें से हमारा पहला यह था कि जो शिखर था मतलब जो घर था, घर के शिखर से जो टावर था, टावर के शिखर का उन्नयन को 45 अंश था, और जो दूसरा क्या था कि जो मतलब जो घर था, घर का जो पाद बिंदु था, पाद बिंदु से जो शिखर था, शिखर जो मतलब टावर था, टावर के शिखर का उन्नयन को 60 अंश था। आप देखिए हमारा जो मतलब जो जितना प्रश्न हमने दिया था उतना हमने डायग्राम बना लिया, और हमारा डायग्राम जो एकदम बिल्कुल सही है। आप यदि आपको डायग्राम बना लेते हैं तो मतलब आज का जो मेन बेस बनाने का वीडियो यह है कि आप डायग्राम बनाना सीखें। अभी मैंने एक बताया है, आप अपने मन से 4, 5, 10 प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो पूरा चैप्टर है एकदम इजीली कवर हो जाएगा, ठीक। इधर देखिए मैंने बना दिया, ठीक। मतलब आप पूछ रहा है हमारा जो दूसरा पॉइंट था टावर मतलब का कोर्स है हमारा, जो यहाँ पर दूसरा प्रश्न हो गया, यह भी समाप्त हो गया। पहला इसमें इतना कहा था कि पहले हमने इतना ग्राफ देखा और दूसरा हमारा इतना ग्राफ देखा था। पहले में हमारा 45 अंश का कोड दिया हुआ था, और जो हमारा दूसरा था उसमें इसने हमें 60 अंश का कोड दिया हुआ था। पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी, जो तो अब पूछ रहा है कि ये जो हमारा पूरा टावर है इसकी हमारी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी जो पूरी ऊंचाई है यह कितनी, मान लीजिए कैसे है पूरी ऊंचाई हमारी, मान लीजिए कैसे। अब इसे हम रखते हैं, अब इसे रखकर हम कोड का मान निकालेंगे। मैंने कहा था कि ये मतलब जितना ये प्रश्न आएगा इसमें बस 2 ही प्रश्न पूछ सकता है, या तो आपसे टावर की ऊंचाई पूछ सकता है या फिर मतलब 5 बिंदु से दूरी। तो यहाँ पर मतलब विशेष रूप से जो पूछता है ये टावर की ऊंचाई ही पूछता है। तो इसे अब हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन किया कैसे जाता है देखिए, ठीक, मान लीजिए पहले हल देखिए, ठीक, हल। और ना मतलब आप ये जो बना रहे हैं ना फिगर में आप नामकरण करना कभी मत भूलिएगा। नामकरण करेंगे तो मतलब
फिगर तो अच्छा दिखेगा ही, जो यहाँ का इसका डायग्राम है, डायग्राम तो अच्छा दिखेगा ही, साथ ही जो एग्जामिनर होता है या फिर जो टीचर होते हैं उनके ऊपर आपके मतलब बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है यदि आप नामकरण करते हैं तो। यहाँ पर माना हमारा ये जो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और यहाँ पर यह ई है, ठीक। तो पहले हम कहेंगे कि मतलब हल हम पहला जो हमारा जो त्रिभुज है, हम पहले त्रिभुज इसे लेते हैं। किसको लेते हैं? मान लीजिए कि यहाँ से इसकी ऊंचाई है, यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है कुछ और है, ठीक। इधर मान लीजिए कि ये एस डैश है और जो हमारी ये ऊंचाई है इधर वाली नीचे वाली यह एक्स है, ठीक। इधर की ऊंचाई हमारी मान लीजिए कि एक्स है, ठीक। यहाँ पर मतलब ये तो पूरा हमारी ऊंचाई जो थी एच मीटर थी, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहा है पूरा। तो इधर की ऊंचाई मान लीजिए कि ये 45 अंश है और जो इधर की ऊंचाई है यह हमारी यक्स है, क्योंकि यह 7 मीटर भी है। तो 7 मीटर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर आयत मतलब आयत है या हाँ आयत विशेष रूप से मतलब आयत हमारे, ठीक। तो या इसकी ऊंचाई 7 मीटर होगी। तो इधर यक्स के बराबर यक्स कड़ी में 7, ठीक। इधर की ऊंचाई 7 मीटर होगी और माना कि हमारी जो ऊंचाई बस इतनी है या एच डैश है। तो हम पहले समकोण त्रिभुज मतलब इसमें लेते हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज इधर सी डी ई में, समकोण त्रिभुज सी डी ई में। समकोण त्रिभुज सी डी ई में हो गया। अब समकोण त्रिभुज सी डी ई, अब देखिएगा कि समकोण त्रिभुज सी डी ई में आप क्या देखते हैं? समकोण त्रिभुज सी डी ई में tan 45 अंश। अब इसमें हमें यह चीज फाइंड करना है तो tan 45 अंश, ठीक। tan 45 अंश बराबर, आप जानते हैं कि जो tan 45 बराबर क्या होता है? जो tan थीटा होता है यह लंब बटे आधार के इक्वल होता है। तो आप इसमें फाइंड कीजिए कि इसमें जो हमारा लंब क्या है और हमारा आधार क्या है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा इसमें लंब है ये हमारा एच डैश है और जो हमारा आधार है, आधार को कुछ पता ही नहीं, तो हम यहाँ पर वाई मान लेते हैं, ठीक। वाई मीटर, जब इधर वाई इधर भी वाई होगा ही, नॉर्मल सी बात है, ठीक। तो हमारा यह बेटा ये बराबर मतलब एच डैश बटा वाई, इधर मीटर। आप मीटर नहीं करिएगा फिर भी मतलब सही है, लेकिन मतलब आपकी मर्जी की जरूरत है। आप जानते हैं कि जो हमारा tan 45 अंश होता है, tan 45 अंश का मान कितना होता है? जो tan 45 अंश का मान होता है हमारा 1 होता है, ठीक। tan 45 बराबर एच बाई एच डैश बाई वाई, देन वाई बराबर एच डैश। हमारा समीकरण नंबर 1 यहाँ पर पाया कि जो हमारा यह हमारा है समीकरण नंबर 1। अब हमारा जो समीकरण नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब बात करते हैं जो हमारा जो समकोण त्रिभुज ये है ई बी ए में, चाहे ए बी ई में, हमारा जो दूसरा मतलब प्रश्न है समकोण त्रिभुज ए में, आप इधर नाम क्या कर सकते हैं? देखिए एच डैश, और एच डैश का जो मान है हमारा डी ई बाई इधर वाई का जो है सी डी, ठीक। ऐसे करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक। अभी मतलब जो हमारा पहला हो गया, अब हमारा पुनः यहाँ पर कीजिए पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इधर कहाँ गए? ए बी ई में, ए बी ई में। अब ए बी में आप मतलब जो हमारा ए बी ई है, ए बी में आपने क्या देखा? ए बी ई में देखा कि जो हमारा tan 60 अंश, ठीक। यहाँ पर देखिए आप tan 60 अंश इक्वल वही एल बटा के, एल बटा ए। तो एल का मान आप देखेंगे कि जो पूरे यहाँ की जो पूरी ऊंचाई है यच है, तो यच बटा वाई बराबर ये पूरी ऊंचाई जो है कितनी है? ए बी, चाहे बी ई बटा ए बी। अब आप फिर यहाँ पर दिमाग लगाइए, देखिए मतलब जो हमारा बी ई है केवल बी ई सिंपल ही एच नहीं है। यहाँ पर आप देखिए जो बी ई है यह बी डी और इधर बी डी और ई डी से मिलकर बनी हुई है। जो हमारा बी पूरी ऊंचाई है यह बी डी और ई डी से मिलकर बनी हुई है। तो इधर बी डी की आप देखिए तो इधर देखिएगा कि जो बी ई है यह बी डी प्लस किधर है बी ई बटा ए बी, ठीक। आप देखिए कि जो हमारी यह मतलब जो बी लंबाई है ये बी डी और ई डी से मिलकर बनी हुई है। आप फिर यहाँ पर लिखिएगा कि जो बी डी है यहाँ पर जो सी डी जो सी है या बी डी के बराबर है। तो जो बी डी है बी डी भी 7 मीटर होगी, 7 मीटर प्लस यहाँ पर जो डी ई की ऊंचाई है यह एच डैश है, यहाँ पर एच डैश बटा जो ए बी की लंबाई है हमारी यहाँ पर वाई मीटर है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फिर इक्वल
tan 60 अंश का आप मान जानते होंगे, जो tan 60 अंश का मान होता है एक सिंपल कड़ी में 3 होता है बस। 60 अंश मतलब जो tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 बराबर 7 प्लस यच डैश अपॉन वाई इक्वल कड़ी में 3y इक्वल 7 प्लस यच डैश। यहाँ से आप y का मान निकालिएगा और इधर भी y का, तो दोनों का मान जो मतलब जब एक पक्ष बराबर हो जाएगा दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होता है। ठीक, तो देखिए बस ऐसे ही बराबर y इक्वल 7 प्लस यच डैश अपॉन कड़ी में 3। ठीक, तो इधर मतलब इधर हमने देखा कि जो y बराबर 7 प्लस यच कड़ी में 3 आया और पहला यहाँ पर ये हमारा समीकरण नंबर 2 हुआ। ठीक, मैं फिगर मिटा सकती हूँ अभी। ठीक, मैं मतलब मिटाऊंगी क्योंकि अभी मुझे करना है इधर। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण पहला यह बना कि पहले हमने देखा जो हमारा समकोण त्रिभुज हमारे समकोण त्रिभुज पहले हम देखा जो हमारा पहला समकोण त्रिभुज था उसका जो कोण का मान था 45 अंश था। इसमें हमने यल बाई ए लिया। यल का जो मान था मतलब जो लंबाई थी यच डैश थी वही जो हमारा आधार या फिर ए था वाई था, तो हमने यहाँ पर रख दिया। हमने tan 45 अंश का मान रखा जिसमें जो हमारा जानते हैं कि जो हमारा tan 45 अंश का मान होता है ये एक होता है। जब हमने एक करके से किया तो हमारा मान निकल गया। फिर तो हमारा समीकरण नंबर ए बना। फिर जो हमने देखा समकोण त्रिभुज मतलब यहाँ पर जो ये था बी मतलब ए बी ई में यहाँ पर जो त्रिकोण का मान था 60 अंश था और वही हमने लगाया लाल बटा कक्का से। तो यल बाई ए किया तो यच बाई वाई किया, जैसे हमने पूरे का मान पुटअप किया तो हमें जो हमारा अंतिम जो इसका मतलब समीकरण मिला यहाँ पर यह मिला कि जो y बराबर हमें 7 प्लस यच डैश अपान कड़ी में 3। अभी हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर सकते हैं क्योंकि हम पाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी जब हम जानते हैं कि जब हमारे एक पक्ष बराबर होता है तो हमारा दूसरा पक्ष भी बराबर होता है। तो बस ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक, इधर समीकरण 1 और 2 से। ठीक, देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर देखिए। ठीक, समीकरण 1 बराबर क्या कहता है y बराबर यच डैश। तो बस मैं जगह नहीं है तो मैं सिंपल कर लिया, आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर यच डैश इक्वल कितना है हमारा 7 प्लस यच डैश अपान कड़ी में 3। यहाँ पर पक्षांतर कीजिए तो कड़ी में 3 यच डैश इक्वल 7 प्लस यच डैश। यहाँ पर यच डैश दोनों कॉमन है। ठीक, मतलब दोनों एक तरफ है तो पक्षांतर कर लीजिए। कड़ी में 3 यच डैश माइनस यच डैश इक्वल 7। ठीक, यहाँ से यच डैश कॉमन लीजिए। कड़ी में 3 माइनस 1 और इक्वल 7 और देन यच डैश इक्वल 7 अपॉन कड़ी में 3 माइनस 1। इधर इसका परिमेयकरण कीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए कड़ी में 3 माइनस 1 अपॉन कड़ी में 3 माइनस 1। फिर यच डैश इक्वल 7 कड़ी में 3 माइनस 1 अपॉन इधर कीजिएगा तो 9th में पढ़ा था कि इधर मतलब जो कड़ी में कड़ी का गुणा करते हैं तो हमारा 3 आएगा। तो 3 माइनस 1 इक्वल यच डैश इक्वल 7 कड़ी में 3 माइनस 1 अपॉन 2। अभी जगह नहीं मिला है ना, इधर में मिटा दीजिए। देखो यहाँ पे 7 करेंगे 3 माइनस 1 अपॉन 2 हो गया। अभी यहाँ हमारा बस यच डैश का मान निकला है इधर अभी, और जब अब मतलब हमने मान ली। ठीक, हमारा ये जो फाइनल आंसर इतना आ गया। ठीक, आंसर यच डैश का मान। अब बात करते हैं कि जो हमारी पूरी टावर की ऊंचाई जो यच कितनी है, तो आप देखिएगा कि जो हमारे यहाँ पर यच है यह यहाँ पर डी बी और प्लस बी मतलब ई डी से मिलकर बनी डी ई से मिलकर बना हुआ है। तो यच बराबर जो बी डी की लंबाई है यह 7 मीटर है और जो हमारी इधर यच डैश की मान आई है यह आया है 7 कड़ी में 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो इसका यहीं पर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बस यहाँ पर यच बराबर यहाँ पर 7 कॉमन लीजिएगा 1 प्लस 7 कड़ी में 3 माइनस 1 अपॉन 2 आंसर। इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि मेरे में मतलब इसमें ना इसे साफ करने बहुत टाइम लगता है और 1-2 क्वेश्चन कराने में मतलब
अजीब लगता है। इधर इतना ही छोटा है और छोटा भी है, साथ ही में इसे मिटाने में बहुत समय लगता है। तो मेरा जो आज का मेन उद्देश्य था आपको ये बताना था कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है और सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि मतलब आपको समझ में आया होगा। इधर मतलब आप इसे एक दो बार बढ़िया से देखिएगा, आपको इजीली बहुत समझ में आएगा। इसमें मैंने कहा ना, ये कठिन नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। सबसे ईजी चैप्टर मैं मान सकती हूँ कि यही है। इसमें बस हमें हाइट निकालनी होती है या फिर अधिकतर हाइट निकालनी होती है। बहुत हमें कम चांस जहाँ मिलता है जहाँ पर कड़ और आधार निकालने को मिलता है। अधिकतर हम देखते हैं कि जो हमें हाइट निकालनी होती है। और मतलब बताती हूँ, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा और त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का सबसे अधिक प्रयोग होता है वो हमारा होता है tan थीटा। tan थीटा में आप जानते हैं कि हमारा आधार और लंब आता है और इसमें अधिकतर लंब ज्ञात करना होता है। तो आप ये जो होता है ना tan थीटा का जो टेबल में मान होता है, उसे आप विशेष रूप से याद कीजिएगा जितना हो सके। मतलब मैंने बताया था, एक बार नीचे, पहले हमने 0 से स्टार्ट किया, अनंत तक चले गए, बीच में एक बार नीचे और एक बार ऊपर, समाप्त। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा होगा। ठीक, बाय।